वेलकम टू इन्फिनिटी क्लास। देखिए मौर्यकालीन साहित्य, मौर्यन लिटरेचर के हमने दो पार्ट को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें से सेकंड पार्ट जो हमने बनाया था उसमें मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक के बारे में हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे कि जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के बारे में आज हम बात करेंगे। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो है, विशाख दत्त कौन थे? लेखक थे। विशाख दत्त एक लेखक थे और मुद्रा राक्षस इनकी पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस पुस्तक का नाम है। विशाख दत्त का जो जन्म हुआ था, विशाख दत्त का जन्म गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में इनका जन्म हुआ था। ये राजकुल से संबंध थे। इनका संबंध किससे था? राजकुल से था। ये राजकुल से थे। ये बटेश्वर दत्त के पौत्र थे। बटेश्वर दत्त के पौत्र थे। बटेश्वर दत्त के पौत्र थे। पौत्र थे। बटेश्वर दत्त के क्या थे? पौत्र थे। देखिए मुद्रा राक्षस जो शब्द है, मुद्रा राक्षस शब्द का मतलब क्या होता है? तो मुद्रा राक्षस शब्द को हम समझते हैं मुद्रा, जो वो शब्द आप सुन रहे हैं मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है अंगूठी। क्या? अंगूठी। और राक्षस का मतलब होता है राक्षस का मतलब होता है अमात्य। अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री। नंद वंश के जो अमात्य थे उनके बारे में पुस्तक में बात की गई है। जो अमात्य थे उनके बारे में नंद वंश के अमात्य मंत्री के बारे में बात किया गया है। देखिए ये पुस्तक जो लिखी गई है, ये पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है। सबसे पहली बात है कि ये पुस्तक किसमें लिखी गई है? ये संस्कृत की ऐतिहासिक नाटक है। संस्कृत की ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक है ये संस्कृत की एक ऐतिहासिक नाटक है। और सर्वप्रथम इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? सर्वप्रथम जो अनुवाद हुआ था, भातेंद्र हरिश्चंद्र ने नाटक का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किया था। सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किया था। ये प्राचीन भारत की, अगर हम बात करें प्राचीन भारत की जासूसी किताब है। प्राचीन भारत की पहली, प्राचीन भारत की प्रथम जासूसी किताब है। जासूसी पुस्तक है। प्राचीन भारत की सर्वप्रथम जासूसी पुस्तक है। इस पुस्तक से हमें जो जानकारी मिलती है वो इतिहास और राजनीति की जानकारी मिलती है। इतिहास प्लस राजनीति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से हमें इतिहास और राजनीति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में नंद वंश के विनाश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यरोहण के बारे में जानकारी मिलती है। राक्षस के सक्रिय विरोध कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था, तो उसके बाद जो अमात्य थे राक्षस, उन्होंने सक्रिय विरोध किया था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का सक्रिय विरोध किया था, घोर विरोध किया था। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था कि अमात्य को भी मार दिया जाए, लेकिन चाणक्य ने उन्हें मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि कहा कि अमात्य एक क्या है, राजनीति विशेषज्ञ के
जानकार हैं बहुत अच्छे, और ये जो अमात्य है वो अखंड स्वामित्व की भावना है इनके अंदर। एक बार अगर आपको इन्होंने राजा मान लिया तो ये आपके प्रति पूर्ण रूप से अधीन हो जाएंगे। इनका प्रशासनिक दक्षता बहुत अच्छी है, इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मना किया, और राक्षस के विरोध करने के बावजूद भी चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं मारा। और तत्पश्चात अमात्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का अमात्य बनने का स्वीकार कर लिया था। तत्पश्चात ये विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें इतनी ये बातें बताई गई हैं। इस अगर आपको पुस्तक चाहिए, इस भरतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक जो चाहिए, हिंदी अनुवाद है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको मेल कर देंगे। अगली जो पुस्तक है वो है कलहड़ की राजतरंगिणी। कलहड़ की राजतरंगिणी, जो नेक्स्ट पुस्तक है वो कलहड़ की राजतरंगिणी है। कलहड़ की राजतरंगिणी जो पुस्तक, कलहड़ की राजतरंगिणी पुस्तक में देखिए क्या है कि ये जो कलहड़ ने जो पुस्तक लिखी थी, ये कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखी थी। कश्मीर के राजाओं के इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है वो कलहड़ की राजतरंगिणी से मिलती है। कलहड़ के राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के राजाओं की जानकारी मिलती है। देखिए अशोक जो थे, सम्राट अशोक ने दो नगरों की स्थापना की थी, दो नगर बसाए थे। जो पहला नगर था वो श्रीनगर था। देखिए कलहड़ कौन थे? लेखक थे, लेखक हैं। राजतरंगिणी पुस्तक का नाम है, ठीक है। अशोक ने क्या किया था? दो नगरों की स्थापना की थी। अशोक ने दो नगर बसाए। पहला नगर था श्रीनगर, और दूसरा था देवपाटन, ठीक है। ये जो कलहड़ है वो हमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताती है। कलहड़ की राजधानी राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताती है। कश्मीर के राजाओं के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। जानकारी हमें कलहड़ की राजतरंगिणी से मिलती है। देखिए जो अशोक ने श्रीनगर बसाया था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो श्रीनगर था, श्रीनगर अशोक के द्वारा बसाया गया। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, जो झेलम नदी के किनारे की थी। और इस जो यहाँ के राजा बने थे वो अशोक के पुत्र थे, जालोक। और राजा जो बने वो जालोक बने। क्या बने? जालोक यहाँ के राजा बने, जो मौर्य वंश से थे। जालोक राजा बने, जो अशोक के क्या थे? अशोक के पोत्र थे। जालोक, जो मौर्य वंश के राजा थे, तो यहाँ पे बने। और ये जो कलहड़ की राजतरंगिणी पुस्तक है, ये प्रथम प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है इतिहास की। ये प्रथम प्रमाणिक पुस्तक इतिहास की इसलिए है क्योंकि ये पुस्तक को लिखते समय पूरी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया गया है। मतलब कि इसमें तिथि बार सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसलिए ये जो प्रथम पुस्तक मानी जाती है, कलहड़ की जो राजतरंगिणी है, उसे ऐतिहासिक प्रथम पुस्तक मानी जाती है, जिसमें तिथि के हिसाब से सारी बातें बताई गई हैं। दूसरा जो नगर था देवपाटन, तो
देवपाटन के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। क्या देवपाटन बता देते हैं। देखिए, देवपाटन की जो जानकारी हमें मिलती है, देवपाटन की हमें जानकारी जो मिलती है वो मिलती है हमें देवपाटन देवपाटन की हमें जानकारी देवपाटन की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनसे मिलती है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों से मिलती है। किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से हमें क्या मिलता है? बौद्ध ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ से हमें देवपाटन शहर की जानकारी मिलती है। देखिए, देवपाटन जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें देवपाटन की जानकारी हमें कैसे मिलती है? देवपाटन की जानकारी हमें इस रूप में मिलती है क्योंकि ये जो पुस्तक लिखी गई है बौद्ध ग्रंथ की, दिव्यावदान, जो दिव्यावदान पुस्तक लिखी गई है, ये दिव्यावदान पुस्तक में बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में लिखा गया है, जीवन बुद्ध के कथाओं के बारे में लिखा गया है, बुद्ध की कथा का वर्णन है। और बुद्ध की कथा के वर्णन के साथ साथ इसमें ये जो पुस्तक है दिव्यावदान, ये हमें नेपाल से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? नेपाल से प्राप्त हुई थी। नेपाल से हमें ये पुस्तक नेपाल से प्राप्त हुई, नेपाल से प्राप्त हुई थी। अशोक, सम्राट अशोक ने नेपाल के राजा नेपाल के राजा जो थे ख्याति देवपाल, नेपाल के राजा ख्याति देवपाल, नेपाल से प्राप्त हुई है। नेपाल के राजा देखिए, नेपाल के जो राजा देवपाल थे वो उनसे क्या किया था, अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह कराया। और विवाह कराने के पश्चात वहां पर एक देवपाटन शहर की स्थापना की नेपाल में। जो दिव्यावदान पुस्तक है वो हमें बुद्ध के कथाओं के बारे में बताता है और ये पुस्तक हमें नेपाल से प्राप्त हुई थी। अशोक सम्राट ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के राजा देवपाल से कराया था। अब हमें तिब्बत से जो ग्रंथ प्राप्त हुए थे, तिब्बत से जो ग्रंथ प्राप्त हुए थे वो लामा तारानंद नाथ की कंगूर और तंगूर ग्रंथ प्राप्त हुए थे, तिब्बत से हमें प्राप्त हुए थे। जबकि तमिलनाडु से हमें जो प्राप्त हुए थे वो मुन्नार के अहनानूर और फरनार की मुरनानूर, दो पुस्तकें हमें प्राप्त हुई थी जो तमिलनाडु से प्राप्त हुई थी। इन दोनों पुस्तकों से ये पता चलता है कि जो अशोक सम्राट थे वो तमिल विजय कैसे उन तमिल विजय का पता चलता है इन दोनों किताबों से। जबकि श्रीलंका से हमें पुस्तक प्राप्त हुई थी, श्रीलंका से हमें जो पुस्तक प्राप्त हुई थी वो दीपवंश और महावंश थी। दीपवंश और महावंश ये दो पुस्तकें हैं, ये बौद्ध धर्म की ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। ये जो इन दोनों पुस्तकों से हमें ये पता चलता है कि अशोक को प्रियदर्शी के नाम से, प्रियदर्शी और देवा प्रिय के नाम से जो जाना जाता था वो हमें इन्हीं पुस्तकों से पता चलता है। जो दीपवंश और महावंश है वो मेनली सिहली भाषा में है। ये जो दोनों पुस्तकें जो हैं वो सिहली भाषा में है। किस भाषा में है? सिहली भाषा में। सिहली भाषा में ये दोनों पुस्तकों को लिखी गई है। सिहली भाषा में इन दोनों पुस्तकों को इसलिए लिखी गई है क्योंकि जो श्रीलंका था वहां पर, जो श्रीलंका में सिहली द्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि वहां के राजा जो थे वो सिहली भाषा के रूप में जाता है। और फहियान जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आए और उन्होंने फो क्यू की ग्रंथ लिखी। फो क्यू की ग्रंथ फहियान ने लिखी थी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए, फहियान कब आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए और उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी फो
क्यों की ग्रंथ लिखी। इससे भी हमें अशोक सम्राट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो जैन धर्म। जैन धर्म का जो ग्रंथ थे उसमें हेमचंद्र की जो पुस्तक थी वो परिशिष्ट थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समयों के बारे में जानकारी दी गई है और अंत समय में उन्होंने जैन धर्म को किस तरह से अपनाया इस बारे में हमें पता चलता है। जबकि दूसरी पुस्तक भद्रबाहु है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र का निर्माण किया था। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र का निर्माण किया था। कल्प सूत्र का निर्माण भद्रबाहु ने किया था। ये जैन धर्म की है। देखिए, जो पुस्तकें थी बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की, इन दोनों पुस्तकों में, ग्रंथों में क्या अंतर था, तो दोनों की भाषाओं में बहुत अंतर था। जो बौद्ध धर्म की पुस्तकें थी वो पाली भाषाओं में थी, जबकि जैन धर्म की पुस्तक प्राकृत भाषा में थी। बौद्ध धर्म की पुस्तकें पाली भाषा में थी और जैन धर्म की पुस्तकें प्राकृत भाषा में थी। बौद्ध धर्म की जो पुस्तक थी वो पाली में थी और जैन धर्म की जो पुस्तक थी वो प्राकृत भाषा में थी। इसे हम सरल मानते हैं, इसे सरल भाषा मानते हैं, जबकि ये कठोर भाषा होती है। बाकी अलग अलग पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे बृहत कथा, जो बृहत कथा पुस्तक थी उसको गुणाद्य ने लिखा था। और इसी के साथ अगली जो पुस्तक बनी थी वो बृहत कथा मंजरी। लिखते जाता हूँ। ठीक है, अन्य पुस्तकें जो थी उसमें से ग्रंथ और लेखक के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास बृहत की पुस्तक थी बृहंत कथा, जिसको गुणाद्य ने लिखा था। दूसरी पुस्तक थी बृहंत कथा मंजरी। पुस्तक यही थी, बस इसको सरल रूप में क्षेमेंद्र ने लिखा। इसी पुस्तक को बृहत कथा मंजरी, जिसको गुणाद्य ने थोड़ा सा कठिन शब्दों में का उपयोग करते हुए लिखा था, जिसको क्षेमेंद्र ने सरल रूप में लिखा। जबकि कथा सरित सागर को सोमदेव ने लिखा। मुद्रा राक्षस की व्याख्या ध्रुड़ी राज ने लिखा था। और भूगोल की पुस्तक दो लोगों ने लिखा था, एक स्ट्रैबो और टार्मली। स्ट्रैबो ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया था, जबकि टामली ने मानचित्र का वर्णन किया था। तो ये हमारे जो मौर्यकालीन साहित्य है उसके बारे में हमने लगभग बातें कर ली है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।